हेलो दोस्तों। तो आपकी आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और निरंतर आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। आपके एग्जाम आने वाले हैं बहुत जल्दी। आपके जीडी के एग्जाम आने वाले हैं, उत्तराखंड यूके एसएससी के एग्जाम आने वाले हैं, यूपी पीसीएस के एग्जाम भी आने वाले हैं, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम हो गए, है ना, जीडी के एग्जाम हो गए, बीएसएफ के एग्जाम हो गए, बहुत सारे आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपके सारे एग्जामों का रिवीजन चल रहा होगा और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होगे अपनी। तो चलते हैं। आज देखिए हमारी पॉलिटी चल रही थी और मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटी को बहुत जल्दी खत्म कर दिया जाए, इसलिए मैं दूसरे सब्जेक्टों पर काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आज हाथ पढ़ेंगे पॉलिटी। ठीक है, संविधान। संविधान, ठीक है। संविधान में हमारा भाग 5 ही चल रहा है अभी भी, पार्ट 5। ठीक है, लास्ट जो आर्टिकल देखा था हमने 100 देखा था। इसमें बोलते हैं गण पूर्ति, गण पूर्ति। इसको बोलते हैं कोरम। क्या बोलते हैं? कोरम। कोरम क्या होता है? इसको बोलते हैं 1/10। अगर लोग उपस्थित है तो सदन की कार्यवाही निरंतर चलेगी, आगे चलेगी, नहीं तो कार्यवाही को रोक दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आज पढ़ेंगे संसद की समितियां। क्या पढ़ेंगे? संसद की समितियां। देखो ऐसा है ना, मैं क्या बता रहा हूं, सुनो। 100 आर्टिकल 100 हो गया, एक से लेकर बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, तो हम उनको छोड़ेंगे। और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, तो उन आर्टिकलों को देखने की कोशिश करेंगे। तो आज बहुत अच्छे से समझेंगे। आज हम पढ़ेंगे संसद की समितियां। क्या पढ़ेंगे? संसद की समितियां। संसद की समितियां, देखो इसको ना सिंपल एक कहानी फॉर्म में समझते हैं। जैसे मान लो जो भारत की जो संसद है ना, भारत की संसद, ऐसा मान लेते हैं कि बहुत बड़ा ऑफिस है। क्या है? बहुत बड़ा ऑफिस। अब इस बहुत बड़े ऑफिस में सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं ना। और ये जो काम कर रहे हैं सैकड़ों लोग, ये बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कानून बनाना, बजट देखना, यहाँ तक कि जनता की जो समस्याएं हैं उनको देखना, SC ST के लिए, SC ST से जुड़े मुद्दे बहुत सारे हो गए, उनसे संबंधित चीजें देख रहे हैं। और कर्मचारियों की जैसे सैलरी देनी है, भत्ते देने हैं, उनको किस तरह से काम करना है, ये सारी की सारी चीजें कौन कर रहा है? हमारी संसद कर रही है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं वो? हमारी अलग अलग लोगों को बैठा रखा है, भाई तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, इसके लिए ये ग्रुप है, उसके लिए ये ग्रुप है। तो इस तरह से इनको हम क्या कर रहे हैं? संसद की समितियां। जैसे कि आप सोचो, क्या ये सारे के सारे काम कोई अकेला व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता ना। क्या कोई अकेला व्यक्ति, जैसे एक संसद है, काम है कोई काम, और काम कौन कौन से हो रहे हैं? अभी कुछ भी लिखना हो, जैसे कि बजट हो गया, बजट हो गया, मान लो भत्ते हो गए, भत्ते हो गए, पेंशन, पेंशन हो गई, पेंशन। देखो बहुत सारे बच्चों ने ना कमेंट किया था हमारे माइक को लेकर, तो अभी इतना बजट नहीं हो पा रहा है कि माइक ले लें, है ना। अगर आप करोगे सपोर्ट तभी तो कुछ लिया जाएगा। अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं और सच में हम बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, सच में बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप अगर सपोर्ट नहीं करोगे, अगर आप अनसब्सक्राइब करते रहोगे हमें, है ना, सब्सक्राइब नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, है ना, वॉचिंग टाइम नहीं बढ़ेगा, ऐसा बहुत सारी चीजें होती है यूट्यूब पे जो नहीं बढ़ेगी, एल्गोरिदम हमारा सही से काम नहीं करेगा, तो बताओ हम कैसे दिल करेगा हमारा लेने का? नहीं करेगा ना। अगर आप कह रहे हैं तो आपकी जो भी सुझाव है वो हमारे लिए सर्वोपरि होंगे, उन सुझावों को मानना हमारा परम कर्तव्य होगा। आपके लिए कर रहे हैं हम, तो आपके जो सुझाव होंगे वही तो हमारे लिए मान्य होंगे, सर्वमान्य वही होंगे। तो हम माइक बहुत जल्दी लेने वाले हैं। हम सोच रहे हैं कि एक बार हमारा चैनल कुछ और ग्रो कर जाए तो हम लें, नहीं तो फिर अगर ग्रो नहीं करेगा तो शायद हम छोड़ दें, है ना। तो हम नहीं चाहेंगे, आप भी नहीं चाहेंगे कि हम छोड़ दें, इत्यादि गिव अप कर जाए, है ना। कोई भी है, अगर उसका सपोर्ट नहीं होगा, आप सपोर्ट नहीं करोगे, तो किस तरह से बताइए हम काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। और आप बोलेंगे कि आप ये करो, तो हम वही करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन जब तक हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, अच्छे अच्छे कमेंट नहीं आएंगे, आपके लाइक नहीं आएंगे, आपके सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, आप शेयर नहीं करोगे, हमारे वीडियो ज़्यादा व्यू नहीं आएंगे, तो बताइए हम, हमारा भी मोटिवेशन डाउन होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं होगा, है ना। ये आपको भी पता है।
तो आप कोशिश करें कि हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमारी वीडियो कम से कम पूरी तो देखें। एक दिन में हमारी 2 वीडियो आती हैं, 2 वीडियो 1-1.5 घंटे की, 2 घंटे की लगभग हो जाती हैं, है ना। एक वीडियो आप कम से कम 2 वीडियो ना देख सको, 3 वीडियो ना देख सको, तो एक वीडियो तो कंप्लीट देख लिया करो हमारी, है ना। एक वीडियो कंप्लीट देखा करो, उसमें सुझाव दिया करो हमें, थोड़ा सा टाइम तो दे ही सकते हो ना हमको। जब आपसे छोटे भी हैं हम, आप कुछ लोग हमसे बहुत बड़े होंगे, कुछ लोग हमसे बहुत छोटे होंगे, है ना, बोला बोली, और कुछ हमारे हम साथी होंगे जो हमारे साथ के एज के होंगे, तो आप सब लोग हमारा सपोर्ट करो ना, है ना। तो हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, 100% करेंगे। ये मेरा वादा है कि हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो समितियां, अब समितियों में क्या क्या हो रहा है, बजट हो रहे हैं, भत्ते हो रहे हैं, है ना, और जैसे SC/ST से संबंधित मुद्दे हो रहे हैं, ये वाले पेंशन हो गया, भत्ते हो गया, जनता के मुद्दे हो गए, ये सारे के सारे मुद्दे सुलझाने हैं। तो कैसे सुलझाए जाएंगे, इनके लिए काम करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, इसके लिए बहुत सारे व्यक्ति लगे होंगे, है ना, बहुत सारे व्यक्ति लगे होंगे। अब तभी आया संविधान का उपाय। संविधान में एक उपाय आया, संविधान ने कहा कि भैया काम को आसान बनाने के लिए छोटे छोटे समूह बांट देंगे, है ना। संविधान ने क्या कहा, तो उपाय, संविधान ने क्या दिया, संविधान ने उपाय दिया। अब संविधान ने क्या उपाय दिया कि हम क्या करेंगे ना, काम को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। संविधान ने उपाय दिया, क्या उपाय दिया कि काम को आसान करने के लिए छोटे छोटे समूह में बांट दो। क्या दिया, ये लिखना कुछ नहीं, समझा रहा हूं, ठीक है। काम को आसान बनाने के लिए, आप समझते हो, आसान बनाने के लिए छोटे छोटे समूह में बांट दिया, छोटे समूह में बांट दिया। किसने बांटा, संविधान ने। देखो संविधान क्या कहता है कि इतने सारे लोगों के लिए आप काम करोगे, चाहे वो जनता हो, आम जनता के लिए काम करोगे, खास जनता के लिए काम करोगे, नेताओं के लिए काम करोगे, पेंशन भत्ते, है ना, रोजगार के लिए, है ना, बजट के लिए, इतने सारी चीजों के लिए काम करेंगे। तो इतने सारे लोग, इतनी सारी जनसंख्या के लिए कोई एक आदमी काम नहीं कर पाएगा। तो आते हैं संविधान, जैसी संविधान की एंट्री होती है, संविधान ने उपाय दिया। संविधान ने उपाय क्या दिया कि एक काम करो, आप ना इस काम को ना छोटे छोटे लोगों में बांट दो, छोटे छोटे समूह में बांट दो, समूह बना दो। अब इस समूह के लिए एक आता है आर्टिकल, अनुच्छेद आता है 118। कौन सा अनुच्छेद आया, 118 अनुच्छेद आया, और इसने कहा कि जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, इनको इसकी जिम्मेदारी दे दो, इन समूहों को बनाने की इनको जिम्मेदारी दे दो। तो जैसे लोकसभा में आप ये लिख सकते हैं, अनुच्छेद 18, लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति, है ना। देखो लोकसभा में तो अध्यक्ष हो गए, राज्यसभा में सभापति हो गए। अब इनको ये क्या कर दिया, काम सौंप दिया कि आप दोनों क्या करोगे, काम, ये वाले काम आप दोनों के दोनों लोग मिलकर करोगे, ठीक है। आप दोनों मिलकर इस काम को करोगे, ठीक है। ये काम किसने दिया, संविधान ने इन दोनों को सौंप दिया, ठीक है। जब संविधान ने इनको सौंप दिया, अब इनकी जिम्मेदारी बन जाएगी कि काम करना कैसे है, क्या करना है ना। अब काम करना कैसे है, अब इसको ही बोला गया संसद की समितियां, है ना, जो छोटे छोटे समूह बने, ठीक है। अब हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा। मैं सोच रहा हूं कि आपको ना ज्यादा वो नहीं लगे, बोरिंग नहीं लगे। अब ये हो गया, ये राज्यसभा। अब इन्हीं छोटे छोटे समूह को समितियां कहा गया, ठीक है। ये समितियां कौन सी हैं, इनको ही कहते हैं संसद की समितियां। अब इसमें क्या होता है, इसको संसदीय समिति उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें, इस समूह में संसद के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं, और संसद के काम को आसान बनाना होता है। तीसरा हम इसमें देखते हैं कि विस्तार, जांच पड़ताल इसमें ये करनी होती है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें संसद समिति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सारे सांसद होते हैं, संसद के
सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो संसद होते हैं ना, संसद के काम को आसान बनाना होता है, संसद के काम को आसान बनाना होता है, संसद के काम को आसान बनाना होता है। बनाना होता है, ठीक है। और जो इस समितियां होती है इसकी जांच पड़ताल करनी होती है, जो समितियां होती हैं इसकी जांच पड़ताल करनी होती है ना। समितियों की जांच पड़ताल करनी होती है, तो ये सारे काम हो गए इन समितियों के। अब ये समितियां जो संसद जो समितियां होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, समितियों के प्रकार। देखो समितियों के प्रकार क्या होते हैं, एक तो स्थायी होती हैं, एक अस्थायी होती हैं। संसद की समितियों के प्रकार एक तो स्थायी होते हैं, एक अस्थायी होती है। स्थायी मतलब जो बन गई, और अस्थायी मतलब जिसको हम थोड़े टाइम के लिए बनाएंगे, उसको खत्म कर देंगे, है ना। तो लिखेंगे हम नेक्स्ट संसदीय समितियों के प्रकार, संसदीय समितियों के प्रकार लिखेंगे अब हम। प्रकार पहले लिख देते हैं, नंबर 1 स्थायी, नंबर 2 अस्थायी, स्थायी और अस्थायी, है ना। कितनी प्रकार समितियां हो गई, स्थायी और अस्थायी। तो देखो जैसे स्थायी समितियां क्या होती हैं, स्थायी समितियां मान लो कि अस्थायी समितियां, मान लो ऐसे होता है ना कि मान लो कि ऑफिस है कोई, ऑफिस में कुछ स्थायी विभाग हैं, है ना, जो हमेशा क्या करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, है ना। तो स्थायी समितियां उनके लिए होंगी जो ऐसे होंगे, ऑफिस में कुछ ऐसे काम होते हैं ना जो स्थायी होते हैं, निरंतर काम उनकी जरूरत पड़ती रहती है। तो स्थायी समितियां उनको कहते हैं जो स्थायी विभाग हो, है ना। स्थायी समितियां मतलब स्थायी विभाग, है ना, जो परमानेंट होते हैं ना, स्थायी विभाग, है ना। अब ये जो समितियां होती हैं, ये समितियां हमेशा बनी रहती हैं, ये समितियां हमेशा बनी रहती हैं। तो जो स्थायी होती है, स्थायी समितियां हमेशा बनी रहती हैं। अब ये नहीं होता है कि आज बनाया, कल को हटा दी, परसों को हटा दी, है ना, कल बनाई परसों हटा दी, ऐसे नहीं होता है। इनका काम लंबा होता है और ये लंबे टाइम तक बनी रहती है। ऐसे नहीं होता है कि इनको एकदम से खत्म कर देते हैं, है ना। इसके जो क्या होते हैं ना, इसमें जो मुख्य कारण होते हैं या मुख्य उदाहरण जो होते हैं, मुख्य उदाहरण में जैसे कि वित्तीय समिति आपने सुना होगा, है ना। कौन सी समिति, वित्तीय समिति। अब वित्त का तो हमेशा जरूरत पड़ती रहती है, तो इसलिए पहली समिति कौन सी होगी, वित्तीय समिति, ठीक है। वित्तीय समिति जैसे नंबर 1, उदाहरण में लिखेंगे हम, उदाहरण एग्जाम्पल में, जैसे नंबर 1 वित्तीय समिति, वित्तीय समिति, ठीक है। अब मुझे बताओ वित्तीय कौन सा ठीक लिखा हुआ है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, कौन सा वाला है, ऊपर वाला, ठीक है। वित्तीय समिति, वित्तीय समिति। अब वित्तीय समिति से आपको पता चल रहा होगा, वित्त का मतलब होता है पैसा, जैसे कि पैसा का हिसाब किताब रखना, जैसे बजट बनाना, सरकारी खर्चा। तो वित्त समिति का मतलब, अभी ये समिति सारी पढ़ाऊंगा मैं, बस सब समझ रहे हैं। एक लय बना लेते हैं कि ऐसा नहीं हो कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि पता नहीं क्या क्या पढ़ाने लगे। अभी अच्छा आराम से हल्के हल्के चल रहे हैं, उसको समझ लेंगे। पहले स्टोरी बना लेते हैं पूरी, उसके बाद आराम से पढ़ेंगे। प्राक्कलन समिति क्या होती है, लोक लेखा समिति क्या होती है ना, ये सारी समितियां हमें पढ़नी पड़ेगी ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे पैसे से संबंधित, पैसे से संबंधित इसमें दूसरा काम होता है जैसे कि सरकारी खर्चा कहाँ होगा, सरकारी खर्च सारी की सारी कहाँ आते हैं, इसमें आते हैं। सरकारी खर्च हो गया, पैसे संबंधित जैसे कि बजट बनाना,
बजट हमारी वित्तीय समिति हो गया, बजट भी कौन सा होगा, वित्तीय समिति हो गया। और दूसरी जैसे होते हैं ना, एक तो हो गया हमारी वित्तीय समिति, एक होता है विभागीय समिति। कौन समिति, विभागीय समिति, है ना। दूसरी हमारी होती है विभागीय समिति। अब देखो विभागीय समिति में जैसे आएगा, जैसे मान लो कि जैसे हर मंत्रालय की, जो हर मंत्रालय की जांच कर रहे हैं, जो हर मंत्रालय की जांच कर रहे हैं उसको कहते हैं विभागीय समिति। अब विभागीय समिति में जैसे कि तुम्हें शिक्षा के संबंधित हो गया, स्वास्थ्य से संबंधित हो गया, रक्षा से संबंधित हो गया, है ना। इसमें विभागीय समिति जो सभी की जांच कर सके, जांच करे। जैसे शिक्षा संबंधित होगी विभागीय समिति, जैसे रक्षा संबंधित हो गई, रक्षा से, जैसे रक्षा हो गया, सुरक्षा हो गया, रक्षा सुरक्षा या स्वास्थ्य। तो ये सारी की सारी जो समितियां होती हैं वो कैसी समिति होती हैं, विभागीय समितियां। कई समितियां, विभागीय समितियां। अब उसके बाद जैसे कि आपने पढ़ा होगा जांच समिति। कौन समिति, जांच समिति, है ना। तीसरी हम लिखते हैं जैसे कि जांच समिति जो होती हैं, कुछ समितियां बनाई जाती हैं जो जांच के लिए होती हैं, है ना। तीसरा आराम से समझते चलो, बस आराम से। उदाहरण में हम लिखेंगे तीसरा, दूसरा जांच समिति, जांच समिति। अब जांच समिति में जैसे जांच कर रहे हैं तो जनता की समस्याओं की जांच करने के लिए बनाई जाती है समिति, उसको कहते हैं जांच समिति। जनता की समस्या के लिए बनाई जाने वाली, तो जनता की समस्या देखने वाली समिति क्या कहलाती है, जांच समिति। एक समिति और होती है जिसको कहते हैं, हम कहते हैं सदन समिति। मतलब संसद के नियम कानून, मतलब नियम कानून और उसके कार्य संचालन के लिए बनाई जाने वाली, है ना। कौन सी समिति, हाँ जांच समिति नहीं, अब होगी सदन समिति। कौन समिति, सदन समिति। इसमें हम देखते हैं जैसे जनता के, है ना, जो जनता के तो ऊपर हो गई ना। जैसे इसको सदन समिति इसलिए बोलते हैं कि जो संसद के जो होते हैं नियम कानून, वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम नहीं कर रहे हैं, कार्य संचालन कैसे हो रहा है, तो इसके लिए बनाई जाती है ना। संसद के नियम कानून, संसद के नियम कानून, संसद के हो गए, नियम हो गए, कानून हो गए, और जांच करना की जांच करना, ठीक है। जो जितने संसद में कानून होंगे, नियम होंगे, है ना, उनकी जांच करने से संबंधित कौन से होंगे, उन मामलों की जांच करेगा कौन करेगी, कौन सी समिति करेगी, हमारी सदन समिति। अब इसमें हमारा होगा ना, जैसे कि सरकार में, सरकार के कार्य कैसे संचालन हो रहा है, कार्य के संचालन को देखना, संचालन को देखना, ये सारी कौन सी समिति में आएगी, सदन समिति, संसद की सदन समिति। ये सारी स्थायी समितियां चल रही हैं, ये सारी स्थायी समितियां होती हैं, तो इस तरह से ये काम करती हैं। जैसे कि एक होता है हमारी अन्वेषण समिति, है ना। मतलब ये सारी समिति लिखना मत, बिल्कुल भी बस समझ लो कि इस तरह से समितियां काम करती है, ऐसे समितियां होती हैं। अब इन समितियों में अच्छे से हम पढ़ेंगे, है ना, इनको एक बात पढ़ेंगे फिर से, और बस अब समझ रहे हैं कि ये सदन समिति होती कैसी है, काम कैसे करती है। आर्टिकल 118 कहता क्या है ना। आर्टिकल 118 कहता है कि संसद की समितियों के बारे में कहता है। आर्टिकल 118 कहता है कि जितनी भी संसद की समितियां होंगी उनकी कार्यवाही कैसे होगी, कौन सी समितियां क्या कार्य करेगी, कितना काम करेगी, कैसे काम करेगी, इतने बड़े जनसमूह के लिए कार्य बनाने के लिए तो उस समितियों का निर्माण किया जाता है। जिसमें सबसे पहले जो समिति देखी हमने, वो देखी हमने कौन सी समिति, स्थायी समिति, एक होती है अस्थायी समिति, है ना।
स्थायी समितियां हमारी बहुत सारी होती हैं। जैसे हमने कई सारी समितियां देखी, जैसे देखो हमारी हो गई स्थायी समितियां। स्थायी समितियों में हमारी जैसे कि सदन समिति हो गई, है ना, जांच समिति हो गई। ऐसा करके हम एक समितियां देख रहे हैं जो स्थायी समितियां होती है ना, जो स्थायी समितियां होती हैं। ठीक है, जांच समितियां हो गई। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे अन्वेषण समिति। कौन समिति? अन्वेषण। सदन हो गई ना। अब देखेंगे अन्वेषण समिति। जो SC ST के जुड़े मुद्दे होते हैं उनको कहते हैं अन्वेषण समिति। अन्वेषण, जांच। ठीक है, ये होगी SC ST से जुड़े मामलों की जांच करने से संबंधित। SC ST के मुद्दों से संबंधित जांच समिति। SC ST के मुद्दों से संबंधित जांच समिति क्या कहलाती है? अन्वेषण समिति, है ना। जैसे एक होती है सेवा समिति, आप पढ़ेंगे आगे सेवा समिति। अब सेवा समिति का आपको पता ही होगा सेवा समिति क्या होती है ना, सेवा समिति। ठीक है, और ये हम कौन सा अनुच्छेद पढ़ रहे हैं? अनुच्छेद आर्टिकल 118। याद रखना है आर्टिकल 118 संसद की समितियां। अब एक समिति और देखेंगे, छठा, एक सेवा समिति। सेवा समिति। अब देखो एक बात बताओ, जब इतने सारे लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, संसद काम कर रहे हैं, सारे सांसद मिलकर काम कर रहे हैं, कर्मचारी सारे मिलकर काम कर रहे हैं, तो इनके लिए कुछ तो होगा ना, कुछ तो सुविधा दी जाएगी। तो सांसदों की सुविधाएं, इसमें क्या है? सदन समिति मतलब सांसदों की सुविधा। क्या होता है? सांसदों की सुविधाएं। जैसे सांसदों क्या चाहिए भैया? पैसा चाहिए, पैसा। क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मतलब वेतन चाहिए। क्या चाहिए? भत्ते चाहिए, भत्ते। वेतन चाहिए, वेतन। सांसदों क्या चाहिए? वेतन चाहिए, भत्ते चाहिए। अब भैया सांसदों को वेतन और भत्ते मिलेंगे, उसके साथ साथ क्या चाहिए? आवास चाहिए। क्या चाहिए? आवास चाहिए, आवास रहेंगे। अब हमें सिंपल याद रखना है कि स्थायी समितियां उनको कहते हैं जो क्या हो, हमेशा स्थायी रहे, जो हमेशा चलती रहे, उसको क्या कहते हैं? स्थायी समितियां। अब स्थायी समिति के एग्जांपल दिखा दिए मैंने आपको, सारे एग्जांपल हमने एक साथ देख लिए। स्थायी समिति के सारे एग्जांपल देख लिए हमने, है ना। कौन कौन से एग्जांपल हैं हमारा? जैसे देखो, जांच समिति, सदन समिति, अन्वेषण समिति, है ना, शिक्षा समिति, ऐसी सारी समितियां हमने देख ली। अब देखेंगे हम अस्थायी समितियां, है ना। अस्थायी समितियां, देखो अस्थायी समितियां। अब स्थायी समितियां जो स्थायी रहे, अस्थायी समितियां ऐसी समितियां होती हैं जो स्थायी ना रहे। इसको बोलते हैं एडहोक। क्या बोलते हैं? एडहोक। किसी चीज की जांच करने के लिए बनाई जाए और कुछ समय बाद उसको क्या कर दिया जाए? विखंडित कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। ऐसी समितियां कहलाती हैं अस्थायी समितियां। मान लो एक मिनट, मान लो कि लॉ ऑफिस या संसद, लॉ ऑफिस में कोई खास समस्या है ही नहीं, कोई खास समस्या, या फिर ऐसा मान लेते हैं कि कोई खास समस्या आ गई। मान लेते हैं कि संसद में, ऑफिस में, हमारा जो ऑफिस है ना, लॉ ऑफिस है जिसमें हम कानून बनाते हैं, उस कानून में कोई ऐसी खास समस्या आ गई, कोई एकदम से खास समस्या आ गई। अब वो खास समस्या आई तो उस काम के लिए कोई अस्थायी टीम बना देते हैं। क्या ये एकदम से अचानक कोई समस्या ही है, इसके लिए लोग बुलाओ, हाँ भाई सांसद साहब आप आ जाओ कि ये है समस्या है, इसको खत्म करो जल्दी से। तो ऐसे करके ना, जैसी खास समस्या, इसको कहते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ काम चल रहा है, संसद में काम चल रहा है, स्थायी समिति अपना काम कर रही है, लेकिन ऐसी एकदम से कोई अजीब सी कोई आ गई, हाँ, कोई एकदम समस्या आ गई हमारे पास। अब उस समस्या से निपटने के लिए हमारे पास कोई स्थायी समिति है नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे? अस्थायी समिति बनाते हैं कुछ टाइम के लिए। क्या बना देते हैं? अस्थायी समितियां कुछ टाइम के लिए, काम पूरा होते ही क्या कर देते हैं? उसको, समिति को खत्म कर देते हैं। जैसे ही काम खत्म होता है वैसी समिति को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। जैसे ही काम खत्म समिति खत्म, है ना। जैसे ही काम खत्म वैसे ही समितियां खत्म।
काम खत्म, खत्म, समिति खत्म, काम खत्म, समिति, समिति खत्म, काम खत्म, समिति खत्म, काम खत्म, समिति खत्म। जैसे आपने सुना होगा प्रवर समिति, क्या बोलते हैं? प्रवर समिति। नंबर 1 प्रवर समिति, प्रवर, नंबर 1 प्रवर समिति। आप प्रवर समिति क्या होती है? किसी, मान लो किसी कोई विधेयक है, उस विधेयक को जो आती है उसको कहते हैं हम प्रवर समिति, है ना, प्रवर समिति। तो प्रवर समिति, प्रवर समिति स्थायी समिति हो रही होती है या अस्थायी होती है? तो प्रवर समिति होती है अस्थायी समिति। कई समिति होती है अस्थायी समिति। अब इसमें क्या होता है, जैसे किसी विधेयक है, कोई विधेयक है, किसी विधेयक की गहराई से जांच करनी है, ठीक है, किसी विधेयक की, किसी विधेयक की गहराई से जांच करने के लिए, जांच करने के लिए, जैसी जांच पूरी हुई, इन्होंने विधेयक की जैसी जांच पूरी की, वैसी ही समिति खत्म, क्योंकि जांच पूरी करके इन्होंने सबमिट कर दी, जैसे सबमिट करी वैसी समिति क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। उसके बाद एक होती है संयुक्त प्रवर समिति, एक होती है संयुक्त प्रवर समिति, है ना, याद करेंगे। पहली अस्थायी समिति ऐसी समिति जिसको काम खत्म होते ही, काम पूरा होते ही उस समिति को खत्म कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। उसके बाद इसमें हमने दो समितियां, मतलब एक समिति देखी है प्रवर समिति, ऐसी समिति होती है जो किसी विधेयक की जांच करने के लिए आती है, किसी विधेयक की जांच करने के लिए आती है प्रवर समिति, है ना। दूसरी समिति होती है संयुक्त प्रवर समिति, दूसरी होती है संयुक्त प्रवर समिति। दिमाग पे जोर लगाना है, पहली समिति प्रवर समिति, पहली समिति प्रवर समिति, दूसरी समिति संयुक्त प्रवर समिति, दूसरी समिति संयुक्त प्रवर समिति, ठीक है। तो लिखेंगे दूसरी कुछ ने ये भी बोला था कि मैं इधर उधर देखता हूँ, तो इधर उधर देखने का मेरा रीजन ये होता है कि मैं यहाँ पर ऑफलाइन भी पढ़ा रहा होता हूँ, है ना। किसी दिखाऊंगा, बच्चे बैठे होते हैं आगे, बैठे हैं तो वही बैठे हो। यस सर। हाँ, यहाँ पर ज्यादातर बच्चे, इनको बहुत ठंड लग रही है और ज्यादातर बच्चे बस ऐसे बैठे रहते हैं शांति बस सुन रहे होते हैं। देखो एग्जाम, पढ़ाई का सबसे पहला जो काम होता है वो काम होता है शांति। आप शांति से किसी की बात सुन रहे हैं तो आपका माइंड उसको कैचअप करता है, पकड़ता है। जैसे ही पकड़ता है तो वो फीड होने लगती है ना, फीड होने लगती है। अगर जैसे ही आप, कोई पढ़ा रहा है और आपका दिमाग कहीं और जा रहा है और आप बीच बीच में बात कर रहे हैं और बोले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, है ना, कुछ अदर टॉपिक पर जा रहा है, तो आपका दिमाग दो चीजें चल जाएगा, तो ना इधर का रहेगा ना उधर का। तो आप शांति से पढ़ो, आराम से, है ना। जब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन तो उस क्वेश्चन का क्या कर दोगे? जवाब दोगे, है ना। तो उस क्वेश्चन का आप जवाब दोगे। संयुक्त प्रवर समिति, संयुक्त का मतलब जिसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा, है ना, लोकसभा और राज्यसभा के क्या होते हैं? मिलकर जांच करें। लोकसभा राज्यसभा मिलकर जांच करें, मिलकर जांच करें, ठीक है। ऐसी समितियां, प्रवर समितियां उनको कहते हैं जिसमें लोकसभा राज्यसभा मिलकर काम करें, उसको कहते हैं संयुक्त प्रवर समिति। आप याद करने के लिए कैसे याद करेंगे? एडहोक, काम खत्म समिति खत्म। एडहोक समिति अस्थायी समितियां उनको कहते हैं काम खत्म और समितियां खत्म, काम खत्म और समितियां खत्म, ठीक है। अब हम जल्दी से इसको समझ लेते हैं एक बार में, है ना, शॉर्ट नोट्स में इसको समझ लेते हैं। देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा संयुक्त संसद की समितियां छोटे छोटे समूह बना दिए जाते हैं। अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 118 कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 118 कहता है कि आप गठन करोगे, लोकसभा अध्यक्ष गठन करेंगे या फिर लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्य में राज्यसभा सभापति। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या होता है? संसद के काम को आसान बनाना। प्रकार कैसे प्रकार होते हैं? स्थायी और अस्थायी, दो प्रकार की होती है, या तो वो अस्थायी होगी या अस्थायी होगी, ठीक है। अब इसके बाद कोशिश करते हैं कि अभी पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। अभी आप बताओगे कि हम पढ़ें कि नहीं पढ़ें, है ना। अभी हम देखते हैं, देखिए वीडियो काफी मैं देख लेता हूं एक बार, ठीक है। वीडियो अभी आधे घंटे की हो चुकी है, अब आधे घंटे की हो गई है तो मतलब काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी। आप
क्या करूं? चलो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। जब संसद स्टार्ट, दिमाग आंखें बंद करो और आराम से सुनो मेरी बात। जब संसद का काम बढ़ा तो अध्यक्ष ने समितियां बनाई। जब संसद का काम बढ़ा तो संसद ने, अध्यक्ष ने क्या बनाई? समितियां बनाई। कुछ हमेशा के लिए बनाई और कुछ जरूरत पड़ने पर बनाई। कुछ हमेशा के लिए बनाई, कुछ जरूरत पड़ने पर बनाई। तो इसको क्या कहते हैं हम? संसद की समितियां। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, स्थायी समिति और अस्थायी समिति। स्थायी समिति में हम बहुत सारी समितियां देखी, अस्थायी में हमने सिर्फ 2 देखी, प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति। ठीक है, ये जांच करने के लिए बनाई जाती हैं। आशा करता हूँ आपने उतार लिया होगा, है ना? आपने उतार लिया होगा सारा और समझ लिया होगा। मैंने उतारने के लिए तो ज्यादा नहीं बोला आज, क्योंकि उतारने का नहीं था, समझने का टाइम था। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपसे, संसद जो होता है ना, संसदीय समितियों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सबसे पहला क्वेश्चन, संसद समितियों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? हाँ भाई बताओ, कौन से अनुच्छेद में है? 118 में। 118। आपने जवाब दे दिया होगा 118 में। दूसरा है, देखो 1, 1 और 8 ऐसा अर्थ लेंगे। 1, 1, 8। 1 मतलब एक अध्यक्ष, 1 मतलब एक संसद या एक सदन या एक सांसद, और 8 मतलब 8 काम। बहुत सारे काम है ना, 8 काम। ठीक है, अब बताएंगे संसद समितियों का गठन कौन करता है? संसद समितियों का गठन कौन करता है? बताएंगे संसद समितियों का गठन कौन करता है? ऑप्शन दे देता हूं मैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर गृह मंत्री। इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, संसदीय समितियां क्यों बनाई जाती हैं? संसदीय समितियां क्यों बनाई जाती हैं? ठीक है, एक मिनट, मैं अगर चाहो तो हर टॉपिक के बाद में क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन दिक्कत ये है ना, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? आप भी समझते हैं इस बात को, आपका भी टाइम बहुत कीमती है, और ये हम भी समझते हैं कि आपका टाइम बहुत कीमती है, आपके टाइम को खराब नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे पूछ लूँ। आप जितना जल्दी सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा, हमें ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ, कि हम भी यहाँ पर आए हैं पढ़ाने के लिए और हम भी पढ़ा सकते हैं, और आप हमारा सपोर्ट करोगे और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, आपके लिए डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे, है ना? हम डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे, हम माइक भी ले लेंगे, हम अच्छा कैमरा भी ले लेंगे, हम सारी चीज़ ले लेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट मिलेगा तभी तो ना। अगर देखिए, अगर मैं यही चीज़ें आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा होता तो यहाँ पर मैं आपको 10-20 क्वेश्चन कराए थे इस टॉपिक के बाद, है ना? तो चलो एक क्वेश्चन और है, संसदीय समितियाँ क्यों बनाई जाती हैं? क्यों बनाई जाती हैं? कानून बनाने के लिए बनाई जाती हैं या फिर संसद का गठन करने के लिए बनाई जाती हैं? आप इसका क्वेश्चन क्या करोगे, इसका आंसर दोगे कि संसद की समितियां क्यों बनाई जाती हैं, है ना? तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप हमें सपोर्ट करेंगे, है ना? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।